राजस्थान में है कई जगह जहाँ वो 300 हैं और 700 दूसरे हैं हिंदू, वहाँ वो 300 वाला ही बन के चुन के आता है, वही पार्षद बनता है। सब जगह ऐसा ही है। तो अब क्या करेंगे इसके लिए? भाई 30% लोगों ने अगर मुझे चुन लिया तो मैं 30% लोगों का काम करूँगा, मैं एक समुदाय का काम करूँगा, मैं एक यूनिटी का काम करूँगा, मैं एक वर्ग का काम करूँगा, मैं 70% लोगों का काम नहीं करूँगा। इसका मतलब है कि 70% लोगों ने उनको नहीं चुना है। तो जब 70% लोगों ने उनको नहीं चुना है तो 2/3 हिस्से ने उनको नहीं चुना है, फिर वो हमारा प्रतिनिधि कैसे हुआ? कम से कम 50% लोगों ने तो चुनना ही चाहिए। हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में प्रधानमंत्री, अध्यक्ष वगैरह कैसे चुने जाते हैं? 50% से। मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है? 50% से। पार्षद अगर चेयरमैन चुनते हैं तो कैसे चुनते हैं? 50% से। तो हम नागरिक अपना प्रतिनिधि 50% से चुनना चाहिए कि नहीं चुनना चाहिए? चुनना चाहिए। इसके लिए भी हमें काम करना है। ये काम तब होगा जब हम ये काम करेंगे, इसमें सफलता पा लेंगे। और इसमें सफलता पाने के लिए हमें वैसे लोग खड़े करने पड़ेंगे जो एक व्यक्ति 1000 सिग्नेचर करवाए, प्रण ले। और बहुत से ऐसे भामाशाह हैं जो लाखों सिग्नेचर करवा सकते हैं, आदमी खड़े कर सकते हैं, उनको उनकी जीविका के लिए कुछ दे सकते हैं। बहुत से गरीब काम करने को तैयार हैं, करें तो हो जाएगा। बस मेरा तो ये विचार रहता। मैं तो ये एक सलाह देता हूँ व्यापारी वर्ग को। अच्छा अब देखो, मुझे एक बात बताता हूँ मैं आपको। व्यापारी वर्ग एमएलए, एमपी, पार्टी फंड सब देता है ना, लेकिन व्यापारी वर्ग अपना एमएलए चुनता है क्या? अपना एमपी चुनता है क्या? नहीं चुनता है। इसीलिए सब रोते हैं। भारत में किसी भी नागरिक का चुना हुआ एमएलए, एमपी नहीं होता है। हम क्या चुनते हैं? पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व। पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व जो है वो किसको सहायता करता है? भाई जिससे पार्टी को फंड मिलता है। और पार्टी को फंड किससे मिलता है? आप लोगों से नहीं मिलता है। आपको तो एमएलए आकर के कुछ मांगा, एमपी आकर के कुछ मांगा, किसी पार्षद ने कुछ मांगा कि भाई मुझे सहायता करो, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो उसको मिलता। उसके बाद भी वो आपका काम नहीं कर पाता। पार्टी जो कहेगी वो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उसको टिकट पार्टी ने दिया, आपने उसको नहीं खड़ा किया। वो जनता का एमएलए नहीं है, वो पार्टी का एमएलए, वो पार्टी का है। अब आपके सामने सभी पार्टियों ने खड़े कर दिए एक एक व्यक्ति, आपका नहीं है वो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके शहर में एमएलए खड़ा कर दिया जाता है दूसरे शहर का, लेकिन आप पार्टी को देखते हो, वरिष्ठ को देखते हो, शीर्ष नेतृत्व को देखते हो और उसको वोट देते हो, फिर आप लोग सभी रोते ही रहते हैं, हम सभी रोते रहते हैं ना। जबकि जनता को अधिकार है उनको चुनने का। कहा जाता है कि जनता ने चुन के भेजा है, लेकिन फिर भी घुमा फिरा के बात वही आती है कि जनता चुनती नहीं है। पार्टी द्वारा चुने गए को जनता जो है विजयी घोषित करवा देती है। पार्टी द्वारा चुने गए, वो अपने एरिया का नहीं हो, क्षेत्र का नहीं हो। तो ये भी हमें चाहिए, सब कुछ हमें चाहिए और हमारे पास अधिकार है कि हम ले सकते हैं, मांग सकते हैं। लेकिन कब है? जब हम 2/3 बहुमत से एकत्र हो जाए। और आज ये समय आ गया है कि हमारे पास ऐसे ऐसे संसाधन हो गए हैं कि रेफरेंडम हो सकता है। तो अगर हमने 100 करोड़ सहिया करवा करके दे दी और उसमें सबके मोबाइल नंबर लिखे हुए होंगे, तो रेफरेंडम होगा और वो मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा। किसी के पास छोटा है, किसी के पास बड़ा है, मैसेज सब पे आता है। उस मैसेज में अगर 100 करोड़ लोगों ने हाँ कर दिया तो फिर जितनी मांगे हैं पूरी होगी। अब ये कार्य करना है और ये कार्य इतने ही लोग करेंगे। कार्य ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, करवाते हैं, फिर कोई करता है। वो आप करवाने वाला बनना है और कार्य होना है। और ये होना है, ये सोच करके हमें चलना पड़ेगा। हम करेंगे तब होगा। इसलिए मैं जब किसी मंदिर में जाता हूँ तो आज मैं आह्वान करता हूँ कि नारे बदल डालो। मैं कहता हूँ, तुम कहते हो धर्म की जय हो, यहाँ तक ठीक है,
इसके आगे जब कहते हो कि अधर्म का नाश हो, तो नाश हो नहीं रहा है, कोई कर नहीं रहा है, कौन करेगा? करना तुम्हें पड़ेगा। तो अब तुम नारा बदलो और तुम कहो कि अधर्म का नाश करेंगे। विश्व का कल्याण हो बोलते हैं, हो नहीं रहा है, विश्व गर्त में जा रहा है। और हम ही वो हैं जो विश्व को कल्याण की राह पे चला सकते हैं। पहले भी चलाया था, 1200 सालों से हम नीचे उतरते चले आए, हम नहीं चला रहे। तो हमें अगर फिर से चलाना है विश्व को, विश्व का कल्याण करना है, तो हमें नारा कहना पड़ेगा, विश्व का कल्याण करेंगे। और फिर हम एक बात और कहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो। आज हमारे घरों में भी सद्भावना नहीं है, प्राणियों की तो छोड़ो, है क्या? तो सिर्फ बोलने से तो हुआ नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? सद्भावना हमें डालनी पड़ेगी, हमें भरनी पड़ेगी सद्भावना। उसके लिए 24 घंटे में 24 मिनट हमें अपने घर में समय देना पड़ेगा, लोगों को लेकर बैठना पड़ेगा। और ये बुजुर्गों का काम है, ये सज्जन शक्तियों का काम है, ये मातृशक्तियों का काम है कि वो सद्भावना भरे बच्चों में। तो नारे बदलेंगे तो ये काम भी करेंगे। हमें नारा बदलना होगा और हमें कहना होगा कि सद्भावना हम भरेंगे, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना भरेंगे। तो गौ माता का सेवा हो नहीं, गौ माता की सेवा करेंगे। गौ माता की सुरक्षा हो नहीं, गौ माता की सुरक्षा करेंगे। गौ माता को सम्मान मिले नहीं, गौ माता को सम्मान दिलाएंगे। जब ये बात जन जन में आएगी, जब ये हृदय में बात आएगी, तब जा कर के हमारी शुरुआत होगी। और इस शुरुआत से राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र समर्थ होगा और हमारी चौथी पीढ़ी संपन्नता में रह पाएगी। अन्यथा हमारी चौथी पीढ़ी विपन्नता में रहेगी, दुख में रहेगी। और 130 साल के बाद जो हमारी पाँचवीं छठी पीढ़ी आएगी, वो रहेगी कि नहीं रहेगी वो छोड़ो, हम गाना गाते रह जाएंगे कि कुछ तो बात है हमारे में जो मिटती नहीं हमारी बात। वो है ना एक भजन गाते हैं ना कि कुछ तो बात है हमारे में जो मिटती नहीं हमारी निशानी इस जहाँ से, वो मिट जाएगी। अब वो बात यही बात है कि समय के अनुसार हमको कार्य करना है ना। अब आप वो दिखाइए अपना। अभी आप हमको गाइड करो कि हमने क्या करना चाहिए गाँव में। आपने जैसे बोले दीवारों पे लेखन करवा